प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 10 प्रश्नावली 2.3 प्रमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ q बराबर 0 नहीं। प्रमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर अर्थात रेशियो अनुपात ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q या p अनुपात q अर्थात अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3/4, 2/5, 4/-3 -7/4 कोई भी पूर्णांक लिख सकते हैं, 6, 11 इत्यादि। अप्रमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के तौर पर √2, √3, √5, पाई, 0.15, 01500, 15000, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए। इस प्रकार अपने देखते हैं प्रमेय संख्याएं और अप्रमेय संख्याओं में अंतर। प्रमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ q बराबर 0 नहीं। अप्रमेय संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, अर्थात जैसे 5/4 भाग दें तो 1.25, तो दशमलव प्रसार यहाँ शांत हो गया। परंतु अप्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है। यदि दशमलव प्रसार अशांत हो, यानी प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत हो, तो कोई अंक अथवा अंक समूह की पुनरावृत्ति बार बार होती है। अर्थात 8/9 बराबर 0.888, यानी बार बार ये अंक आता रहेगा, जिसको अपन लिख सकते हैं बराबर 0.8 बार। इसका मतलब होता है कि ये जो संख्या है 8 बार आ रही है। इसी प्रकार अंक समूह का मतलब हुआ जैसे 6/7, 0.857142, 8574142, अर्थात 0 बराबर 0.857142, यानी इस अंक समूह का बार बार पुनरावृत्ति होती रहेगी, तो ये प्रमेय संख्या कहलाएगी। अप्रमेय संख्या में अपने देखते हैं कि जैसे वर्गमूल 2 है, 1.414241 इसी प्रकार वर्गमूल 3, या नीचे 1.50, या इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए। इनमें कोई भी ऐसी अंक अथवा अंक समूह ऐसा नहीं है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो और प्रत्येक अंक बार बार बदल कर आ रहे हैं। इसी प्रकार पाई एक अप्रमेय संख्या है, या ये 0.120120, या इसी प्रकार आगे ये एक अप्रमेय संख्या है। प्रमेय संख्या व भिन्न में अंतर। कई बार प्यारे विद्यार्थियों पूछ लेते हैं कि प्रमेय संख्या और भिन्न को दोनों को एक जैसा लिखा जाता है। जैसे 3/4, 5/7, भिन्न में 3/4, 5/7। जब दोनों को एक ही प्रकार से लिख सकते हैं p बटे q के रूप में, तो इनमें अंतर क्या होता है। फिर भी अपने देखते हैं प्रमेय संख्या में 3/4, 5/7, 9/4, -2/5, 4/-7, अर्थात कोई ना कोई पूर्णांक होता है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। जबकि भिन्न के अंदर अपने देखते हैं 3/4, 5/7, 9/4, इसके अंदर कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता, जबकि धनात्मक पूर्णांक ही लिखे जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है, क्योंकि भिन्न किसी एक इकाई का ही भाग होता है। मान लीजिए अपने पास ये एक इकाई है जिसके 4 बराबर हिस्से करके 3 हिस्से अपने ले लिए, तो इसको लिखेंगे 3/4। इसी प्रकार यदि उसके 2 हिस्से करते हैं, 2 में से एक हिस्सा लेते हैं, तो 1/2। अब यदि उस इकाई के अपने 2 से भी कम हिस्से करें, तो उसका 2 से कम हिस्से एक हिस्सा ही होगा, अर्थात पूरी की पूरी अपने वो इकाई ले लेते हैं, तो 1/1। अब यदि अपने 1 से भी कम हिस्सा करना चाहिए, अर्थात अपने पूरी की पूरी इकाई ले लिए, तो पीछे अपने पास कोई इकाई बची ही नहीं, तो टुकड़े किसके करेंगे, अर्थात उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, न ही उसके टुकड़े ऋणात्मक रूप में किए जा सकते हैं। इस कारण भिन्न के अंदर केवल धनात्मक पूर्णांक ही लिखा जाता है। अप्रमेय संख्याओं की प्रमाणिकता। सिद्ध करो कि वर्गमूल 2 एक अप्रमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए अपने विधि विरोधाभास विधि अर्थात प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन विधि द्वारा हल करेंगे। अर्थात विधि विरोधाभास विधि प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन विधि द्वारा हल करेंगे।
तो इसके अंदर दो संख्या आती हैं सहअभाज्य को प्राइम नंबर, ऐसी दो संख्याएं जिनका कोई सार्वगुणनखंड न हो, अभाज्य है। जैसे 5, 7, 13, 11 ये अभाज्य संख्या हैं। पर तुपने देखते हैं 10 और 21, 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5, 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7। पर तो अपने देखते हैं कि दोनों के अंदर कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों के अंदर आता हो, यानी कि सारो गुणनखंड नहीं है। इसीलिए 10 भाज्य संख्या और 21 अभाज्य संख्या, 21 भी भाज्य संख्या और 10 भी भाज्य संख्या, दोनों भाज्य संख्या होने पर भी आपस में दोनों सहभाज्य संख्या हैं, क्योंकि दोनों का कोई सारो गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार 13 अभाज्य संख्या और 18 भाज्य संख्या, परंतु उनका कोई भी सारो गुणनखंड ऐसा नहीं है जो दोनों के अंदर पाया जाता हो। इसलिए 13 और 18 सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अपने देखते हैं कि इसको किस प्रकार हल किया जाता है। वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 2 बराबर p बटे q, q बराबर 0 नहीं। जब p वर्गमूल 2 को अपने एक परिमेय संख्या ले लिया तो वर्गमूल 2 को अपने a बटे b, यहाँ b का मान 0 नहीं है, अर्थात कोई भी दो पूर्णांकों के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ मान लिया कि दोनों पूर्णांक सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो वर्गमूल 2 बराबर a बटे b का इधर गुणा करेंगे तो वर्गमूल 2b बराबर a, तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ 2b स्क्वायर 2 से भाज्य है, क्योंकि 2b स्क्वायर का एक गुणनखंड होता है। अतः a स्क्वायर भी 2 से भाज्य होगा, क्योंकि 2b स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों आपस में बराबर हैं। 2b स्क्वायर पर 2 का भाग जाता है, इसका मतलब a स्क्वायर पर भी 2 का पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार a भी 2 से भाज्य है, अर्थात 2a का एक गुणनखंड है। समीकरण 2 में a बराबर 2c रखने पर तो 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। 2c स्क्वायर 2 से भाज्य है, क्योंकि 2c स्क्वायर का एक गुणनखंड है। अतः b स्क्वायर भी 2 से भाज्य होगा, b भी 2 से भाज्य है, अर्थात 2b का एक गुणनखंड है। इस प्रकार 2a व b का गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि हमने वर्गमूल 2 को एक परिमेय संख्या माना था। अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे विद्यार्थियों, आप अभ्यास करेंगे और बताएंगे कि आपने सफल हुए नहीं। आप हल करें वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 और वर्गमूल 7 किस प्रकार अपरिमेय संख्या हैं। धन्यवाद।